जो सूर्यकांत सीजेआई है वो को सुप्रीम के रूप में संवैधानिक तरीके से सारे काम करना चाहिए। सरकार का चाहे कितना भी दबाव हो, कितना भी खरीद फरोख्त हो, कितना भी इधर उधर करे, अगर वो अपनी संवैधानिक तरीके की सोच से जो हमारी ढांचा है उस पे काम करते हैं तो हमारा बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। एसआईआर का मामला है, हमारा डिटेंशन का मामला है, हमारा पीला मशीन और बुलडोजर का मामला है, हमारे हक अधिकार का मामला है कि जो आवाज है इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। मोहम्मद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तब सुप्रीम होगा जब वो संवैधानिक पद पे बैठ करके संवैधानिक तरीके से समानता, जो संविधान का आर्टिकल 12 से 14 है, इक्वलिटी का हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो है प्रेम्बल्स है, हमारा जो है धार्मिक आस्था मानने का आर्टिकल 26 से लेके 32 तक है, हमारा आरक्षण का 340 341 है, उन सबको मान होनी चाहिए और उनका जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी ऑर्डर होता है वो सख्ती से पास होना चाहिए, सख्ती से वो लागू होना चाहिए। अहरा ग्लोबल के प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का आपके चैनल से जनता को हार्दिक अभिनंदन। सदन का सत्र चल रहा है, करोड़ों का खर्च और उस पे विपक्ष का लीडर जिसको शैडो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को कहते हैं, उनका हक बनता है सवाल करने का, लेकिन जवाब देने से सत्ता के यानी हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी भाग रहे, पुतिन का स्वागत में लगे हैं। ठीक है, दूसरे देशों के राजनीति का स्वागत होनी चाहिए, लेकिन जब संसद चलता है, सत्र चलता है, तो जवाब भी देना बनता है और वो जवाब जनहित में होना चाहिए, राष्ट्रहित में होना चाहिए। लेकिन वो मीडिया से भागते हैं, विपक्ष से भागते हैं और फिर कहते हैं पप्पू तो पप्पू है, तो ये ठीक नहीं हो। जैसे इन्होंने साथी ऐप को लाए, सरकार की चीज थी, उसमें नेता लोगों का खोना था, जनता के पास क्या है, चड्डी भी नहीं है, उतार लो, देख लो, क्या देखोगे, तो फौरन विधेयक पास हो वापिस हो जाता है। लेकिन जब किसान का एमएसपी मांगता है, जब किसान अपना हक मांगता है, तो आप सुनते नहीं। आप एनआरसी को वापस लाइए ना, आप एसआईआर को वापस कीजिए ना, आप किसानों पे जो थोपा है कानून उसको वापस कीजिए ना, आपने महिलाओं के जो आरक्षण का 33% दिया है उसको लागू कीजिए ना। लेकिन जहां खुद फट रही है वहां पे पेवंद ये लगाते हैं, तो इस तरह से ये सब नूरा कुश्ती करते हैं और लूट हो रहा है, जनता को हक में हित में कुछ नहीं मिल रहा। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो राष्ट्र के लिए इशू होना चाहिए, जो समाज के लिए इशू होना चाहिए, जो जनता के हित में होना चाहिए, उसमें कहां बात हो रही है। समय की बर्बादी है, मीडिया जो है उन्हीं को उछाल रही है, क्योंकि उन्हीं को उनके साथ पैसा मिलता है, वो गोदी मीडिया है, वो पेड मीडिया है, बाकी समस्याओं से निराकार है। आप एसआर में, आप बीओल में इतने लोग मर रहे हैं, आप धड़ाधड़ जो है बंगाल में लोगों को मार रहे हैं, वहां पे आप व्यवस्था कर दिया है और जगह व्यवस्था कर दिया है, उसमें कहां कोई बात कर रहा है। तो इसलिए आप हिरेन जोशी की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, ये सब मुद्दों से भटकाया जा रहा है, देश को गलत राह पे ले जाया जा रहा है। जर्नलिस्ट महोदय, अरे ये तो सेंचुरी मारने की तैयारी में है भैया, 100 से ऊपर करने की तैयारी में, इनको कोई शर्म थोड़ी आता है। जब 40 रुपए का प्याज हुआ था तो सरकार बदल गई थी, आज ही कहते हैं कि मैं तेल 30 रुपए बांटता तो आज 100 से ऊपर चला गया, दाल चला गया, खाने की चीजें चली गई, डॉलर सेंचुरी मार रहा है, रुपया गिर रहा है, और रुपया जब गिरता है तो गरीबी बढ़ती है, हमारे पे लोन बढ़ता है, आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर होती है। आप कहते हैं ट्रिलियन और बिलियन में आर्थिक पोजीशन बना रहा। आज से 15 साल पहले जहां 55 करोड़ हमारे पे लोन था, आज 237
लाख करोड़ हमारे ऊपर हो गया है। आपने कितना सारा सोना बेच दिया, आपने न जाने देश के तमाम हिस्सों को बेच दिया, आपने प्राइवेटाइजेशन कर लिया। आर्थिक आप कह रहे हैं कि मैं विकास कर रहा हूं, दूसरी तरफ आप बेच रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें गरीब बना रहे हैं, हमारा डॉलर को बढ़ा रहे हैं और रुपया को गिरा रहे हैं, जिससे पूरे विश्व के हर देशों में थू थू हो रहा है। यानी और गरीबी में आप डुबो कर करके लोबिया घाट की तरह आप हमें पीट रहे हैं। तो इस तरह का आर्थिक स्थिति बदल रही है या बिगड़ रही है? आप हमें गरीब बना रहे हैं या अमीर बना रहे हैं, ये तो जनता और आर्थिक स्थिति को जानने वाला इकोनॉमिस्ट बताएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सब दिखावटी जो काम कर करके और अंदर से खोखला कर रहे हैं, देश को आर्थिक स्थिति को कमजोर ये कर रहे हैं, न कि सबल बना रहे हैं। मेरे जर्नलिस्ट महोदय, मैं भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हूं। सुप्रीम कोर्ट में सारे जो नोटिफिकेशन हो रहा सुन कौन रहा है? यही सुप्रीम कोर्ट, यही गवाही साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था बुलडोजर नहीं चलेगा, पीला मशीन नहीं चलेगा। चल रहा है, यूपी में चल रहा है, बिहार में चल रहा है। आपने 10,000 दिया, आप 10 लाख का मकान गिरा रहे हो, गरीबों को मार रहे हो और वो 10,000 भी मांग रहे हो। तो आप सरकार कैसी सरकार? आप न्यायपालिका, जिसमें मोहम्मद मदनी ने कहा कि न्यायपालिका को संविधान से चलना चाहिए, संवैधानिक तरीके से चलना चाहिए, तभी मैं उसको सुप्रीम मानूंगा। लेकिन अगर वो सरकार और मीडिया के इशारे पे काम करेगी, दब के करेगी, डर के करेगी, पक्षपात करेगी, तो काहे को सुप्रीम? इसलिए मैं मोहम्मद मदनी साहब का समर्थन करता हूं। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, तमाम जगह भेदभाव है, तमाम जगह जात पात, ऊंच नीच और नफरत है। तो जिस तरह से आज विधायक का बदलाव है, जनता थू थू कर रही है, आज न्यायपालिका पे भी थू थू, उस पे भी विश्वास गया, हमारा कार्यपालिका पे विश्वास गया, हमारा मीडिया पे एक विश्वास था कि हमें राह देता है, उस पे भी विश्वास गया। तो इस तरह से जनता को मिला ठेंगा। ये सब नूरा कुश्ती करते हैं, सिर्फ दिखावटी करते हैं। इसीलिए हम इन तमाम संस्थाओं का कहना चाहते हैं कि वो मानवीय मूल्यों के आधार पर, संवैधानिक अधिकार पे, हम लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र की जो आगाज है, लोकतंत्र की जो मांग है, उस संवैधानिक मुद्दों पर काम होनी चाहिए, न कि मनमानी और शैतानी होनी चाहिए। जर्नलिस्ट महोदय, बहुत अच्छी बात है, सूर्यकांत जी भी मध्यम परिवार से आए हैं, हरियाणा से हैं। 15 महीने का इनका अवधि है और इसमें इनको बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। इन जो सूर्यकांत जी सीजेआई है, वो को सुप्रीम के रूप में संवैधानिक तरीके से सारे काम करना चाहिए। सरकार का चाहे कितना भी दबाव हो, कितना भी खरीद फरोख हो, कितना भी इधर उधर करें, अगर वो अपनी संवैधानिक तरीके की सोच से जो हमारी ढांचा है उस पे काम करते हैं, तो हमारा बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। एसआईआर का मामला है, हमारा डिटेंशन का मामला है, हमारा पीला मशीन और बुलडोजर का मामला है, हमारे हक अधिकार का मामला है। अब जिहाद को आतंकवाद कहा जा रहा है, जबकि जिहाद जो है वो संपूर्ण बदलाव की बात होती है, संघर्ष की बात होती है, उसको लोग नहीं समझ रहे हैं। तो अगर इसी तरह से भाषा का इस्तेमाल कर करके, शब्दों का इस्तेमाल कर करके ये राजनीतिक करण करेंगे, तो हम कहना चाहेंगे सब कुछ बदल दिया। जब सब कुछ आपने हाथ में ले लिया, जब आपने न्यायपालिका को भी आपने जो है खिलौना बना दिया, डुगडुगी बना दिया, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि सिंध राष्ट्र बनना चाहिए या ब्राह्मण राष्ट्र बनना चाहिए। करो ना, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाना, शब्दों में उलझा देना, उसको ये कहना, उसको वो कहना, वो जिहाद कर रहा है, आतंक फैला रहा है, मारो उसको, उसको मारो। तो इस तरह की जो आवाज है, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। मोहम्मद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तब सुप्रीम होगा जब वो संवैधानिक पद पे बैठ करके संवैधानिक तरीके से समानता, जो संविधान का आर्टिकल 12 से 14 है, इक्वलिटी का, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो है प्रेम्बल्स है, हमारा जो है
धार्मिक आस्था मानने का आर्टिकल 26 से लेकर 32 तक है, हमारा आरक्षण का 340 341 है, उन सबको मान होनी चाहिए और उनका जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी ऑर्डर होता है, वो सख्ती से पास होना चाहिए, सख्ती से वो लागू होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ढाक का तीर पार। इसलिए न आज सीजीआई का, न सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, न हाई कोर्ट के जजेस का कोई मान नहीं है, बोलते रहते हैं और लोग अपने तरीके से मेरी मर्जी चलते रहती है। लायन असेनिस्ट महोदय, मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि आपने वो बंगाली को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, होम मिनिस्टर ने कहा, आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ठीक है, गलती है, उसको लाया जाए, तो पाकिस्तान को भी भारत में लाना चाहिए। जिन्ना भी तो हिंदू था, जिन्ना हमारा देश को टुकड़ा कर करके पाकिस्तान बनवा दिया, तो वो जिन्ना को भी लाओ। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान भी आएगा, बांग्लादेश को भी लाओ, श्रीलंका को भी लाओ, नेपाल को भी लाओ, अफगानिस्तान को भी लाओ, तब तो अखंड भारत बनेगा। हम तो चाहते हैं कि लाओ, लेकिन लाने की बात पर इनको मिर्ची लगती है। लाएंगे नहीं, बल्कि यहां के जिन्होंने आजादी दिलाई, जिन्होंने कहा कि मैं इसी धरती पे रहूंगा, वो कहते हैं ये घुसपैठी है, उनको बाहर कर दो और चुपके से उन लोगों को जो चमचागिरी करेगा, जो पैर दबाएगा, जो गुलामी करेगा, उनको जो है ये करेंगे। और इस तरह से आज हिंदू हिंदू को तोड़ रहे हैं, मुसलमानों को तोड़ रहे हैं। भारत को अखंड भारत नहीं, बल्कि विखंड भारत, इसको टुकड़ा टुकड़ा करने की सब साजिश कर रहे हैं। इस पे हमें इंटेलेक्चुअल को, बुद्धिजीवियों को जागना होगा, समझना होगा। ये जो अर्थों में, ये शब्दों में उलझा कर करके, लड़ा करके, भिड़ा कर करके अलग अलग संगठन आज बुद्धिजीवियों पर शासन कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो अनपढ़ गवार हैं, वो लोग कर रहे हैं जो दिग्भ्रमित लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है, और वो शासन हमारे बुद्धिजीवियों पे कर रहे हैं। तो समय बदला है, अब हमें बदलना होगा। और जो मोहम्मद मदनी ने कहा कि जब बेजुल्म होगा, जिहाद होगा, यानी कि संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, आंदोलन होगा, तो उन्होंने ठीक कहा है। मैं उनके शब्दों को मैं सैल्यूट करता हूं।